जरूर। जी हाँ, जेवर के नजदीकी गांव गोपालगढ़ की तस्वीर है। जी हाँ, आज के युवा लगातार आवाज उठा रहे थे। उनका कहना था कि खेल का ग्राउंड जेवर विधानसभा में जेवर के नजदीक बनना चाहिए। वही बात करें तो जेवर के युवा लगातार आवाज उठा रहे थे। आज वो वादा पूरा उनका हुआ है। जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह यहाँ पहुंचे हैं। ग्राउंड की तैयारियां चल रही है। आज नींव के तौर पे 5 ईंट रखकर और पूरी तरह से विधि विधान से यहाँ एक्टिविटी देखी जा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि युवाओं की सोच है सबसे आगे रखने वाले जो जेवर के विधायक है अक्सर कर तत्पर रहते हैं। विधायक जी क्या कहना चाहोगे? इतनी बड़ी सौगात जो आज के युवाओं को लेके मिली है, क्या कहना चाहोगे इसको विधायक जी बताइए? देखिए, जेवर क्षेत्र में मैंने 3 स्टेडियम मंजूर कराए हैं। जिसमें से आज इसका हमने भूमि पूजन किया है गोपालगढ़ में। गोपालगढ़ भौगोलिक स्थिति से हमारा अलीगढ़ जनपद की सीमा पर स्थित गांव है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत जुझारू हैं और विशेष तौर से नौजवान यहाँ सतत प्रयत्नशील रहते हैं फौज में जाने के लिए, नौकरियों में जाने के लिए और खेल में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम इसे सीमा पर बनवाएंगे, यहाँ के नौजवान प्लस आसपास जो भी अंचल है ग्रामीण, वो अलीगढ़ जनपद का हो या हरियाणा का हो, उन लोगों को जेवर में एक सुविधा मिले। दूसरा स्टेडियम हम सिरसा माचीपुर और तीसरा भवोकरा में बनवाने जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 37 में हम विश्व स्तरीय स्टेडियम बनवा रहे हैं। दनकौर के पास जैन चौधरी साहब ने एक स्टेडियम बनवाया है। अमरपुर के पास भी मैं लगा हुआ हूँ। दनकौर और ग्रेटर नोएडा के बीच में एक स्टेडियम वहां बने। रबूपुरा में आपने देख ही लिया कि बेहतरीन स्टेडियम क्रिकेट का ग्राउंड बनवाया गया है और हम उसे आगे बढ़ाते हुए वहाँ और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इसलिए करा रहे हैं ताकि वहाँ हम शूटिंग रेंज बना सकें, इंडोर गेम्स हम वहाँ ला सकें और हमने वहाँ लाइटें भी लगवाई हैं जिसका कार्य आरंभ हो चुका है, जिससे हम डे नाइट का मैच भी करा सकें। तो जिस तरीके से आज जेवर ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, मैं चाहता हूँ कि जेवर के नौजवान बच्चे उस पहचान को और आगे बढ़ाएं और अपनी प्रतिभा से जेवर की गलियों से निकलकर विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करें। उसी भावना के साथ ये स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है। विधायक जी, एक सवाल रहेगा, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जेवर क्षेत्र के युवाओं के लिए क्योंकि आउटडोर के साथ साथ इंडोर गेम भी जहां ओपनिंग हुई है, खेल सकते हैं युवा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है। अच्छा विधायक जी, बात करें तो कितने एकड़ में ये जो फील्ड है, ग्राउंड है, वो बनाया जा रहा है, थोड़ा सा बताइएगा ताकि थोड़ा सा आंकड़े लगाए जा सके। ये तकरीबन 8 से 9 एकड़ जमीन है और मैंने अभी विस्तार से पढ़ के सुनाया था। 450 मीटर लंबाई और 2.4 मीटर ऊंचाई की बाउंड्री वॉल बन रही है। इंडोर, यहाँ पे इंडोर गेम्स के लिए छत डलवाकर स्टेडियम बनना है एक छोटा सा, और ऑफिस यहाँ बनना है। महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, पुरुषों और महिलाओं के लिए, ताकि कोई बाहर की प्रतियोगिता हो तो महिलाएं भी यहाँ शिरकत कर सकें। और 2 हम नेट वाले वो पिच बनवा रहे हैं क्रिकेट की, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनवा रहे हैं। विशेष तौर से हम एक ट्रैक भी बनवा रहे हैं, एक कच्चा ट्रैक 200 मीटर प्रतिस्पर्धा के लिए, दौड़ के लिए, और दूसरा हम ट्रैक बनवा रहे हैं महिलाएं सुबह या शाम को घूम सकें सुरक्षित माहौल में। उसके लिए भी हम एक व्यवस्था कर रहे हैं ट्रैक की। और तीसरा हम यहाँ एक घास का बढ़िया ग्राउंड बनवाकर महिला, बच्चे, बुजुर्गों के लिए योगा की भी फैसिलिटी देना चाह रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखते हैं कि कबड्डी ग्रामीण क्षेत्र की पहचान रही है, लेकिन गांवों में मिट्टी पर लोग कबड्डी खेलते हैं जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पीवीसी का ग्राउंड यहाँ बनवा रहे हैं और उसी तरीके से रेसलिंग के लिए भी हम डनलप का ग्राउंड बनवा रहे हैं। कुल मिलाकर जो मानक हैं खेल के लिए, उनका पूरा पालन यहाँ किया जाए। संजीव कुमार हैं, लगातार आवाज उठा रहे थे। जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह इनके बीच पहुंचे हैं और आज 5 ईंट स्थापित भी कर दी है, आगे निर्माण भी चलेगा। और इस ग्राउंड को लेके क्या कहते हैं आज के युवा, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे जो खुशी है वो अलग ही दिखाई दे रही है इस प्ले ग्राउंड को उद्घाटन को लेके, क्या कहना चाहोगे? बात करें। देखिए, हमारा क्षेत्र जो है ये फौजियों का क्षेत्र है। यहाँ पे गांव-गांव में
दर्जनों फौजी हैं, फौजियों के परिवार हैं। हमारे यहाँ गांव पे पहले जेवर टप्पल रोड पे लड़के दौड़ने के लिए जाते थे तो कई बार हादसे का शिकार हो जाते थे। हम लगातार इस चीज को आवाज उठा रहे थे। हम पे एक ग्राउंड था छोटा जिसमें हम दौड़ प्रतियोगिता 16-17 से कराते आ रहे थे, तो उसमें लोग आ नहीं पाते थे। तो हम कई बार इकट्ठे होकर विधायक जी के पास गए। हमने कहा विधायक जी से कि हमें युवाओं के लिए ग्राउंड चाहिए। तो 2016-17 में ये जगह तो चिन्हित हो गई थी, लेकिन ग्राउंड जैसा यहाँ कुछ नहीं था। 2019 में थोड़ा बहुत यहाँ पे काम हुआ, जमीन को लेवल में किया गया और कुछ और प्रोग्राम यहाँ पे किए गए, लेकिन अब जाके सरकार द्वारा और विधायक जी के अथक प्रयासों द्वारा ये स्टेडियम यहाँ पे प्रस्तावित हो गया है, जिसका आज भूमि पूजन हो रहा है। युवा काफी खुश है। हमारी और मांग है कि क्षेत्र में इस स्टेडियम को एक स्टेट लेवल का स्टेडियम बनाया जाए, जिसमें कबड्डी का भी ग्राउंड हो, दौड़ने का सिंथेटिक ग्राउंड हो, जिम हो, लाइब्रेरी हो। ऐसी सुविधाएं अगर हमारे जेवर क्षेत्र में रहेंगी तो लोगों को वैसी भीख नहीं चाहिए। युवा अपने आप शिक्षित होगा और सुरक्षित होगा, अपने आप जॉब पालेगा, अपने आप अपने घर को चलाएगा, आगे बढ़ाएगा। और सरकार के द्वारा पैसा दिलवा के भी खरे उतरे हैं। कई बार हमने बीच में खेल प्रतियोगिता भी कराई है, स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की। सामने ग्राउंड बनाया था हमने खेतों में, उसमें प्रतियोगिता हुई थी। तो लगभग 5-6 साल से विधायक जी हमारे साथ हैं, कई खेल प्रतियोगिता करा चुके हैं और युवाओं को बार बार प्रोत्साहित करते रहे और आगे भी ग्राउंड में आपका कहना है कि नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो भी पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, नेशनल लेवल के हमारा बड़ा ग्राउंड बनने जा रहा है। हमारे यहाँ प्रवीण भाई ओलंपियन है ही नजदीक के गांव में, तो हमारे गांव के युवाओं में भी खेल के प्रति काफी जागरूकता है। कई अच्छे लड़के हैं जो इस समय डिस्ट्रिक्ट से ऊपर खेल रहे हैं, मंडल पे कबड्डी खेलने जा रहे हैं। और गांव के 2 लड़के हैं जो दिल्ली में नेशनल की अभी रेस प्रतियोगिता जीत के आए। सचिन नाम है, सचिन तालान, वो अभी दिल्ली में नेशनल की एक दौड़ प्रतियोगिता जीत के आए। तो लड़कों में उत्साह था कि ग्राउंड बनेगा, सुविधाएं होंगी तो आगे सबके लिए फायदा होगा। सबके लिए फायदा होगा। तो ये गोपालगढ़ की तस्वीर है और गोपालगढ़ में अब नेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ एक प्ले ग्राउंड युवाओं के लिए बनने जा रहा है। वही बात करें तो कोच साहब हैं इनके, लगातार युवाओं को एक ऐसी दिशा निर्देश देने का काम करते हैं जो नेशनल लेवल पे खेल प्रतियोगिता में भाग ले सके। कोच साहब, क्या कहना चाहोगे? आज आपके गोपालगढ़ में ही इस ग्राउंड का उद्घाटन किया है। हालांकि 5 ईंट रखी गई हैं और निर्माण जल्दी ही स्टार्टअप होने वाला है इस ग्राउंड का। क्या कहना चाहोगे? बहुत गर्व की बात है हमारे गांव के लिए और आने आसपास के क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे आसपास क्षेत्र में कोई सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था नहीं है। बच्चे परेशान होते हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है, बाहर बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर अकेडमियों में जा रहे हैं कबड्डी के लिए। मेरी ये बहुत दिन से सोचता था, क्योंकि हमने भी तैयारी करी थी कच्चे ग्राउंड पे। हमारे यहाँ पे पब्लिक स्कूल के सामने कच्चा ग्राउंड है, वहाँ पे हमने देखा था बहुत बच्चे ऐसे थे जो रनिंग में मतलब रह गए हैं यहाँ पे स्टेडियम की वजह से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाने का एफर्ट नहीं कर पाते पैसों की वजह से। अब यहाँ पे लोकल में बन चुका है, तो कुछ जेवर के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत गर्व की बात है, उत्साह बना हुआ है, कितनी खुशी की बात है। मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, मैं खुद जाता भी कुछ दिन बाद स्टेडियम की बात करने, या फिर कच्चा बनवाओ या फिर पक्का बनवाओ स्टेडियम बच्चों के लिए। क्योंकि मैं इस टाइम बैंगलोर से आया हूँ 1.5 महीने की अपनी वहाँ पे कोचिंग करके NIS की कबड्डी से। मैं चाहता हूँ कि बच्चे प्रो में सिलेक्शन हो, कुछ बच्चों को आर्मी में हो, जो बच्चा आर्मी में जाना चाहता है। प्रवीण चौधरी जो पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं, उन्हों की तरह बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि वो मेरे से 1 साल जूनियर थे प्रज्ञान स्कूल में। मैं चाहता हूँ उन्हों की तरह बच्चे आगे बढ़े। तो ये जेवर के युवाओं के लेके एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। और जेवर के विधायक है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पूजन कराकर और इसका शुभारंभ किया है। इस खबर को लेके आज के युवाओं से बोलूंगा कि इस खबर को लेके आप क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी। माननीय विधायक जी श्री धीरेन्द्र ठाकुर जी का आज इस स्टेडियम की धरा पर हमारे ग्राम मेबला गोपालगढ़ के लिए उनके चरण यहाँ पे पड़ना एक सौभाग्य की बात है। और मैं चाहूंगा सभी साथी एक बार जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारी माताएं बहन, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि क्षेत्र में विकास और विकास पुरुष दोनों अलग बातें हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी विधायक जी विकास पुरुष की जो पराकाष्ठा है उस पर खड़े उतरे अभी तक।
आज उसकी वानगी एक छोटा सा सबूत ये है कि जिस स्टेडियम में आपने भी देखा कि किस स्थिति से गुजर रहा था, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उसके लिए जो मदद, जो व्यवस्थाएं उन्होंने देने का संकल्प करके और वो आज आपके सामने मूर्त रूप में रखी हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्षेत्र की जनता ने देखा है कि क्षेत्र की अवहेलना किस तरह से पिछली सरकारों में और चीजों में हुई है। आज उसको याद करते हैं तो इस काल में जब से विधायक जी ने क्षेत्र का जिम्मा संभाला है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है।